नमस्ते दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से काफ़ी बड़े बड़े पेंडेमिक, वायरल आउटब्रेक रोका गया था। जैसे कि 1918 का फ्लू और पोलियो जैसे वायरल इन्फेक्शन भी इसका उपयोग से काफ़ी हद से रोका गया था। लेकिन इसका असर कोविड-19 के ऊपर काफ़ी अलग है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रिकवर्ड कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ब्लड में ऐसा एक फ्लूइड पाई जाती है जिसका नाम है प्लाज्मा, और इसके अंदर बहुत सारे एंटीजेंस किलिंग, सो कॉल्ड वायरस किलिंग सेल्स, प्रोटीन्स और भी कई चीज़ पाई जाती है, जिसकी मदद से दूसरी जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स है उनका ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। इससे वो पेशेंट भी कोविड से लड़ने के लिए तैयार बन जाता है। आमतौर में प्लाज्मा थेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाया गया है, लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है एलर्जी, हेपेटाइटिस और HIV जैसे कई बीमारी के चांसेस बढ़ा देता है। एक 49 साल का कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर पहली बार के लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट किया गया था और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव पाया गया। इस इंसिडेंट के बाद ICMR 39 हॉस्पिटल को प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल टेस्ट के लिए अप्रूवल दे दिया। इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए 464 कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लिया गया। इनमें से 235 पेशेंट को प्लाज्मा इंजेक्ट किया और इनको बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर की कैटेगरी में डाल दिया, और दूसरे साइड में 229 पेशेंट को कोई प्लाज्मा इंजेक्ट नहीं किया और इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर की कैटेगरी में डाल दिया। और इसी टेस्ट के कुछ ही दिनों बाद 34 पेशेंट्स जिनको बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी जिनको प्लाज्मा मिली थी, उनमें से 34 पेशेंट मारा गया और 31 पेशेंट जिनको प्लाज्मा नहीं मिली उनका भी डेथ हो गया। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मोर्टेलिटी रेट 13.6% बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर जिनको प्लाज्मा मिली और 14.6% जिनको प्लाज्मा नहीं मिली। बाद में ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक कुछ रिसर्चर्स के ये मानना है कुछ पेशेंट्स की सीरियस हेल्थ इश्यूज जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग एट्सेट्रा, इनसे वो तुरंत रिकवर कर गए। और जो ICMR की स्टडी, जो प्लेसिड के नाम से ये स्टडी है, उसका एक 3-4 चीज़ें अच्छी हैं। इसने ये ज़रूर बताया कि साहब मौत में, डेथ में कोई बेनिफिट नहीं है, पर क्या क्या बेनिफिट है उसको हाईलाइट नहीं किया किसी ने भी। हाईलाइट इसमें ये करने की बात है कि जिन लोगों को प्लाज्मा मिला उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम हुई, मतलब उनका सांस फूलना कम हुआ सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंटली। उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों में 3 दिन और 5 दिन तक जिनको प्लाज्मा मिला उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हुई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम हुई। उन लोगों में फटीग, मतलब 13-15% लोग जिनको प्लाज्मा मिला उनमें फटीग कम हो गया, थकान जिसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।